हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। लगभग 1 घंटे का वक्त बच गया है जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यूजुअली हम देखते हैं शोक प्रस्ताव के बाद अलग अलग तरीके के हंगामे होते हैं। अलग अलग चीजों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन क्या इस बार वो नजारा होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक दिन का सत्र होगा ये मॉनसून सत्र। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो गई और उसमें यह तय हुआ कि कोरोना संकट को देखते हुए और जिस तरह से एक के बाद एक विधायक, मंत्री, सब लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे में सिर्फ एक दिन का यह सत्र होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हुई थी उस दौरान की वह तस्वीर थी। और मॉनसून सत्र है, आज 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी मॉनसून सत्र की। और ये जो BAC यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, इसमें डिप्टी CM मौजूद रहे, डिप्टी स्पीकर बैठक में मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष बैठक में मौजूद रहे, उप मुख्यमंत्री सदन के अब नेता होंगे इस सत्र में। और 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। तो 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर थी उसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की। और बहुत छोटा सत्र रखा गया है, सिर्फ एक दिन का सत्र होगा। वो इसलिए क्योंकि लगातार अगर आप देखें कोरोना संकट एक तरफ तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और सत्र से ठीक पहले जब ये कहा गया कि जो भी लोग सत्र में शामिल होंगे, चाहे वो अधिकारी हों या विधायक हों या मंत्री हों, जो भी, वो पहले अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे और मैक्सिमम 3 दिन पुरानी टेस्ट की रिपोर्ट जो है वही मान्य होगी। और जैसे जैसे लोगों के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आप देखिए कि आज एक और बड़ा नाम शामिल हो गया, JP दलाल कृषि मंत्री हैं, उनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उससे पहले स्पीकर विधानसभा के ज्ञानचंद गुप्ता, वो भी कोरोना पॉजिटिव। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी पॉजिटिव पाए गए। और विधायक भी कुछ हैं जो पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे में सिर्फ एक दिन का ये सत्र है। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्र भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर नजर है लोगों की कि कौन कौन से बिल्स हैं जो इसमें पेश किए जाएंगे और पास होंगे। देखिए, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है उसके पास पूर्ण बहुमत है, तो कोई भी बिल पास कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। और क्योंकि एक दिन का ही सत्र है, इसलिए बहुत ज्यादा हंगामा हो उसके भी कयास नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कोशिश ये होगी कि जो विधायी काम है वो जल्दी जल्दी निपटाए जाए। डिप्टी स्पीकर बैठक में शामिल हुए, डिप्टी CM बैठक में शामिल हुए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इन सब के बीच कोरोना महामारी का असर हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में भी देखने को मिलेगा। जब सिटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं सदन की कार्यवाही के दौरान, वो पहले से बिल्कुल अलग, पहले से बिल्कुल जुदा सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगी।
और इसके साथ साथ बहुत कुछ और बदला बदला सा नजर आएगा। एक बेंच पर जहां 2 विधायक बैठते थे, अब वो एक बेंच पर एक ही विधायक बैठेगा। प्रोफेसर जे.एस. नयन राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, कोरोना का साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष संक्रमित हो गए, मुख्यमंत्री खुद संक्रमित हो गए, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में इसका आप ये एक दिन के सदन को क्या मानते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि जरूरी है बुलाना, इसलिए सत्र बुलाया गया है, या इसका कुछ और विकल्प हो सकता था? ऐसा है कि एक संवैधानिक औपचारिकता है कि साल में असेंबली के 2 सेशन होते हैं और उसमें 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका 6 महीने पूरे होने थे, इसलिए वो तो करना ही था। हालांकि वो जो ना तो सदन का नेता है, ना स्पीकर है, और कई मंत्री भी हो गए, एमएलए भी जो है ना वो इन्फेक्टेड हैं, तो इसमें वो बात नहीं है। हालांकि मुद्दे बहुत हैं। अब इतने मुद्दे थे कि विपक्ष उनको उठाना चाहता था, परंतु उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दिन में वो क्या कर सकते हैं। अब दोपहर के बाद वो सेशन शुरू होगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ये एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है और सिर्फ संवैधानिक औपचारिकताएं ही निभानी है, मुझे लगता है। बाकी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जिनकी डेथ हुई है उनको श्रद्धांजलि देंगे और जो बिल पास कराने हैं, जो ऑर्डिनेंस जारी किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वो उन बिलों को बिलों के रूप में वो पास करा लेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है कि 6 महीने के बाद अगर 6 महीने तक ऑर्डिनेंस को पास न कराया जाए, बिल न बनाया जाए, तो वो भी रद्द हो जाता है। तो इसलिए वो भी पास कराने हैं। और 1-2 नए चीजें जो रखी गई, जैसे पंचायत के बारे में आज अखबारों में आया है कि वो ये कर रहे हैं कि राइट टू रिकॉल लाएंगे। हालांकि वो बड़ी पुरानी वो थी और उसमें क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी बाद में, कि राइट टू रिकॉल वो लाना चाहते हैं और इसी तरीके से 50% लेडीज के लिए लाना चाहते हैं। तो काफी चीजें वो करना चाहते थे, परंतु क्योंकि ये इतना शॉर्ट है, ना कोई क्वेश्चन पूछ सकेगा ना कुछ पूछ सकेगा, ना ये जरूर थी कि लंबे की, परंतु ये कोरोना 19 की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और एक फॉर्मेलिटी के रूप में मुझे लगता है कि ये सेशन जो होगा, हालांकि विपक्ष जो है ना अपने मुद्दे उठाएगा, परंतु समय नहीं है, क्योंकि एक दिन में वो क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसलिए ये सिर्फ संवैधानिक औपचारिकताएं तक ही सीमित रह जाएगा और मुझे लगता है कि इसका विशेष महत्व नहीं होगा। और दोबारा इनको जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो दोबारा शायद ये सेशन को बुलाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया नयन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, ये एक दिन का सत्र होगा, इसमें सरकार की क्या कोशिश होगी कि कौन कौन से बिल और क्या क्या काम निपटा लिए जाए? क्योंकि इन सबके बीच विपक्ष भी चाहेगा कि वो जरूर आम आदमी की जो वो आवाज होने का दावा करते हैं, उनके सवाल वो उठाएं। सरकार की कोशिश क्या होगी? देखिए, जिन परिस्थितियों में विधानसभा का आज का सत्र हो रहा है, उनको आप, हम और विपक्ष के लोग सबके सब समझ रहे हैं। विपक्ष की निसंदेह इच्छा होती है और वाजिब और लोकतांत्रिक इच्छा है कि उनके पास कुछ मसले हैं तो उनको वो सदन में उठाएं। सरकार का हमेशा सरकार की तैयारी रहती है, हमारा संकल्प भी रहता है कि प्रतिपक्ष कोई प्रश्न उठाता है, कोई सवाल मुद्दे उठाता है तो उनका उत्तर हम सदन में दें। और इसके ये समसामयिक मसलों पर चर्चा के अलावा जो सदन के और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो होते हैं विधेयकों को पारित करना। कोई अध्यादेश है वो एक्सपायर हो रहा है तो उसको समय रहते उसको पारित कर देना। नया कोई कानून आना है तो उसका उस विधेयक को सदन में आना, चर्चा करना, पारित करना। और कुछ बजट संबंधी सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स वगैरह जो पारित होने होते हैं, वित्तीय काम भी कुछ होते हैं सदन के में। तो ये सारी चीजें किसी भी सत्र में स्वाभाविक रूप से आती हैं। मानसून विधानसभा को एक नियत अवधि के भीतर मिलना भी होता है, एक संवैधानिक आवश्यकता है, जैसा अभी चर्चा हो रही थी। तो क्योंकि सत्र को लंबा चलाना संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां सामान्य नहीं है, क्योंकि सदन के नेता और सदन के मुखिया यानी
विधानसभा के सभापति, वे भी स्वयं कोरोना संक्रमित हैं। कई विधायक और 2 मंत्रियों की भी सूचना आई है कि वो कोरोना संक्रमित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सदन का समुचित सामान्य संचालन संभव नहीं है। इसलिए अवधि घटाने की यानी और सीमित करने की बात हुई है और सरकार का प्रयास भी होगा। प्रोफेसर साहब आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, थोड़ी देर में सत्र की शुरुआत होगी, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि विपक्ष एक तरफ अपनी तैयारी करके बैठा होगा, सवाल पूछना चाहेगा वो, लेकिन वक्त कम है। सरकार के भी टारगेट होंगे कि कौन कौन से बिल और क्या क्या काम उसको करवा लेने हैं एक ही दिन में। राकेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है राकेश गुप्ता तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि विपक्ष तैयारी करके आया होगा और वो सवाल पूछना चाहेगा। चलिए, प्रोफेसर साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी डिप्टी स्पीकर के लिए भी कि वो एक तरफ तो विपक्ष सवाल उठाना चाहेगा, मुद्दों को उठाना चाहेगा, दूसरी तरफ सरकार की कोशिश होगी कि जो विधेयक हैं, बाकी जो काम बिजनेस वो चाहते हैं वो जल्दी से पूरा करा ले। और सत्र सिर्फ एक दिन का है, तो प्रश्नकाल पहले ही हमने आपको बताया था कि स्थगित है, प्रश्नकाल नहीं होगा इस बार। और बहुत सारी डिबेट्स जो हम देखते थे विधानसभा के अंदर, वो इस बार शायद ही आपको देखने को मिले। सत्यवीर डागर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डागर साहब, एक दिन का सत्र है, सरकार की कोशिश होगी कि विधेयक और बाकी चीजें जो हैं, जो अमेंडमेंट्स वो कराने के लिए वो लेकर आए, और विपक्ष के पास भी मौका सत्र ही होता है जिसमें वो सवाल उठाते हैं। तो कैसे बैलेंस होगा, ये क्या होगा, आप लोगों की भूमिका क्या होगी, क्या प्लानिंग है? देखिए, कांग्रेस की भूमिका, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कभी भी विरोध कर रही है। गलत बात है, जो है गलत नीतियां हैं पार्टी की, उनको उठा रही है। भाजपा की सरकार की जो भी है, जो जनमानस के खिलाफ है। भाजपा इसलिए चाहती है कि एक दिन में निपटा जाए, क्योंकि इनके कारनामे जो हैं, जो आज हरियाणा चारों तरफ से घिरा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोरोना की बात हो। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि ढिंढोरा पीटते थे हमारे मुख्यमंत्री जी, क्यों इलाज सरकारी इसमें क्यों नहीं कराते आप? क्यों नहीं इनके मंत्री विधानसभा भाग के, क्यों नहीं आप जनता के बीच जाए, जनता के हॉस्पिटल में जाए? विजय साहब भी वहाँ चले गए थे, वहाँ पंजाब में चले गए माहौली। इनको यहाँ पे रह के और विश्वास जनता को देना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं। इनको खुद को डर है, इसीलिए चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि रिपोर्ट भी इसलिए नेगेटिव करा, पॉजिटिव करा दियो कि पता जाए, और विपक्ष के हमलों से जो हमारी कारगुजारी है कि जनता को। सर, आप कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? जानबूझ के कोई कैसे रिपोर्ट पॉजिटिव करा सकता है? नहीं, आप ये बताइए ना, एक बताए ना, क्यों नहीं जाते? अरे भाई, ऐसी क्या बात होगी? आप क्यों करते हैं आरोप? इसलिए है कि आप प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं, सरकारी में जाते हैं? आपके पास 3 मेडिकल कॉलेज हैं, आपके पास फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज है, रोहतक में मेडिकल कॉलेज आपके पास है सरकारी, आपके पास मेवात में है, वो क्यों नहीं कराते आप? आप जो मैदानता में जा रहे हैं, काम जनता क्या करेगी? आप ये बताओ ना, आप क्यों नहीं कराते वहाँ पे? अच्छी बात है, बीमार कोई भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग बीमार हुए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सत्र जो है वो जानबूझ के छोटा बुला रहे हैं, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई उसमें एक सदस्य तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, और उन्होंने आज की बैठक से पहले भी सहमति तो दे दी थी एक दिन के सत्र के लिए। नहीं, मैं तो बहुत सारे नोटिस सत्र बुलाना, तो उसमें बढ़ाइए, क्या बात है? अगर कोई मान लो मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है और मंत्री भी बीमार है, विपक्ष के भी बीमार हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीमार तो कोई भी हो सकता है, बीमारी है, महामारी है। परंतु अगर सत्र बुलाना है तो फिर 2-4 दिन कीजिए, जनता का भी ख्याल रखिए ना। केवल आप एक दिन में अपने बिल पास करा के, जो विपक्ष भी जो लेके आया है, जो नोटिस विपक्ष ने दिया, उनको भी सुनना चाहिए। ठीक है, क्या क्या मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है सत्र में, और आपको कितनी उम्मीद है कि आपको उन चीजों को उठाने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक ही दिन का सत्र है? चलिए, डागर साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है।
जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गुलिया जी, एक बात बताइए कि एक दिन का सत्र है, विपक्ष एक तरफ ये कोशिश करता है कि सत्र जब भी हो तो वो सवाल उठा सके, वो डिस्कशन डिबेट्स में सरकार को खींच सके, और सरकार की ये कोशिश होगी क्योंकि एक ही दिन का है तो जितना बिल पेश करना है और बाकी सारे जो काम है वो कर लिए जाए, तो बैलेंस कैसे बनेगा, क्या होगा? देखिए गौरव भाई, हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले लोग, देखिए ऐसी महामारी के दौरान जबकि संभव नहीं था, बहुत से साथी विधानसभा के भी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो जब ऐसा संभव नहीं था, लग नहीं रहा था कि सेशन चलेगा, उस दौरान भी सरकार की ये मंशा थी कि सेशन चलाया जाए। लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाली सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है। जो बिल पास होने थे, जो जरूरी है हरियाणा प्रदेश के लिए, वो बिल सरकार पास करवा सके, इसीलिए सेशन बुलाया गया ताकि कोई भी कोर कसर ना रह जाए। हरियाणा प्रदेश के विकास, जो प्रगति के पथ पर हरियाणा अग्रसर है, उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। ये बिल जो पास नहीं हो रहे थे, जो रुके हुए थे, इन बिलों को पास करा करके जो रुके हुए काम है या हरियाणा प्रदेश की उन्नति के लिए सरकार जो करना चाहती है उसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए सेशन बुलाया गया और ये सब लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछना चाहेगा, उसको क्या कहेंगे कि सिर्फ एक दिन का है, हमको अपना काम कर लेने दीजिए, आप सवाल मत उठाइए? नहीं, देखिए गौरव भाई, मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर कोई हमारे खिलाफ भी खड़ा है या हमारे विरोध में भी, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं उसकी तरफ हूँ, उसको ये करने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र ने उसको ये अधिकार दिया है। लेकिन ऐसी महामारी के दौरान क्या ये संभव था? क्या लोगों की जान को खतरे में डाल करके एक दूसरे के पास सेशन के अंदर, जबकि कई साथी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए, बिल्कुल, उसकी अवधि बढ़ाई जा सके? और देखिए गौरव भाई, मैं एक चीज और जानकारी देना चाहता हूँ, ये सरकार ने कोई अपने आप फैसला नहीं लिया, विपक्ष के नेताओं को बुला करके मीटिंग करके ये सबके साथ बैठ करके ये फैसला लिया कि जरूरी बिलों को पास कराया जाए, जिससे हरियाणा प्रदेश के जो काम रुके हुए हैं उनमें कोई रुकावट ना आए, कोई गतिरोध उसके अंदर ना हो, और विपक्ष को भरोसे में लेकर के इसकी अवधि को एक दिन का किया गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बिल कौन सा है जिसकी तरफ आप देख रहे हैं? नहीं गौरव भाई, बहुत सारे बिल हैं। देखिए, 75% की मैं बात करूं, चाहे राइट टू रिकॉल हो, बहुत सारी चीजें। अंदाजा लगा रहा था कि सबसे पहले आप इसी के बारे में जिक्र करेंगे, मैंने इसीलिए सवाल पूछा था आपसे। नहीं, मैं तो हरियाणा प्रदेश की सरकार का बारंबार धन्यवाद करूंगा, एक आम हरियाणी होने के नाते, कि 75% का अधिकार उन्होंने हमें दिया। लोग कहते थे ये हो नहीं सकता। देखिए, जब हम बात करते हैं पूर्व की सरकारों की, तो जब चौरी देवीलाल जी ने कहा था कि मैं पेंशन बना दूंगा, तो लोग कहते थे ये हो नहीं सकता। दुष्यंत जी ने जब कहा कि 75% का आरक्षण हरियाणा प्रदेश के बच्चों के लिए होगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो ये विपक्षी पार्टियां जो आज चिल्ला रही है, ये कहती है हो नहीं सकता था। आज उसके लिए कानून बनने जा रहा है, बिल बनने जा, आज वो पास हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये लोग सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करने वाले लोग हैं, हम लोग तो काम करने वाले लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जुड़े हमारे साथ और सत्ता पक्ष का पक्ष रखते हुए बताया कि बहुत सारे विधायी काम हैं जो जरूरी हैं और एक दिन का सत्र बुलाने में सहमति विपक्ष की भी है। बाधित हुए, सबके जीवन प्रभावित हुए हैं और सबके बीच सत्र ये भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि सत्र एक दिन का होने जा रहा है। रजवंत दहिनवाल साहब आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजवंत जी, हमने अभय चौटाला को कई बार सुना, मैं घोटालों के बारे में विधानसभा में उठाऊंगा मुद्दा, शराब घोटाले के बारे में उठाऊंगा और भी बहुत सारी चीजों पर वो बोलते रहे। लेकिन एक दिन का सत्र है और इसमें सरकार की कोशिश होगी कि पहले वो अपना काम कर ले, जिन जिन बिल को पास कराना है या उनके जो बाकी काम है वो करा ले। ऐसे में क्या कसक बाकी रह जाएगी या सवाल पूछे जाएंगे? देखिए, बात अगर हम सवालों की करें तो सरकार को ये कंफर्म हो चुका है कि सरकार ने घोटाले किए हैं। इस सरकार में जितने घोटाले हुए, इस सरकार के जितने घोटाले किसी कहीं पे भी नहीं हुए। और रही बात सत्र की, एक दिन का सत्र में होगा क्या, ये तो सरकार केवल एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही है। अब जो माहौल जिस हिसाब से चल रहा था, अभय सिंह चौटाला जी जो
हर हल्के में, हर गांव में जाके कह रहे थे कि सरकार ने जो घोटाले किए हैं उनको विधानसभा में उठाऊंगा। और इन्होंने एक नया सिस्टम और बनाया है, जो पिक एंड चूज वाला, जैसे क्वेश्चन को जो ड्रॉ के सिस्टम से निकाला है। तो अभी क्वेश्चन तो चंद विधायकों में निकले हैं। अब हर विधायक अपनी बात ही नहीं रख पाएगा तो उस सेशन का फायदा क्या हुआ? तो ये सरकार केवल एक औपचारिकता के रूप में इस सेशन को चलाने का काम कर रही है। नहीं, लेकिन अगर आपको ये नहीं सेशन लगता है होता कि तो कम से कम परिस्थितियां 4 दिन। ऐसी हैं, जी। परिस्थितियां ऐसी जी। हैं जिसमें ये मजबूरी है, क्योंकि ये फैसला सरकार ने अकेले तो किया नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, उसमें बाकी लोग भी शामिल थे। देखिए, शामिल होते हैं, लेकिन सरकार अगर इस चीज को अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती थी। अब कोरोना का तो केवल एक बहाना हो गया। क्या कोरोना काल में कुछ भी काम नहीं हो रहे? कोरोना काल में सब कुछ हो रहा है। सर, किसने मांग की अभी तक कि इस सेशन को बड़ा होना चाहिए? किसने, कौन से बड़े नेता से, आप मुझे बताइए कि कौन से बड़े नेता ने अभी तक मांग की? नेता प्रतिपक्ष खुद वहां शामिल थे, उन्होंने भी कहा कि सहमति दी है। अभय सिंह चौटाला जी ने तो कहा है कि भाई सरकार को हमें समय दे। अगर विधानसभा में भी अगर समय नहीं मिल पा रहा तो फिर समय कहाँ मिलेगा? सरकार कहीं तो सुने, लेकिन सरकार सुन नहीं रही और केवल औपचारिकता के रूप में ही एक दिन का सेशन किया है। नहीं, एक दिन के सत्र के लिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष ने भी तो सहमति दी। नेता प्रतिपक्ष खुद वहां मौजूद थे उस बैठक में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में, उन्होंने भी सहमति जताई है। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है रजवंत जी का, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि इसका साफ